गुड इवनिंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कक्षा 11वीं की जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाली है जस्ट रामनवमी के बाद, उसकी आप बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। उसी के सिलसिले में आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल पर आपके सारे सभी सब्जेक्ट विषय की जो सारे सब्जेक्ट की जो है सभी विषयों की जो है वो शानदार तैयारी अलग अलग टीचर्स के माध्यम से कराया जा रहा है। यदि आप सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को नहीं देख पा रहे होंगे तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सारे सब्जेक्ट को जो है वो कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल धारदार शानदार कर सकते हैं, ताकि क्लास 11th के एग्जाम में 40 में से 40 क्वेश्चन जो है वो सही आप करके आए। आप सभी को पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है वो 2 सब्जेक्ट करवा रहा हूँ, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको अलग अलग फैकल्टी मिल जाएंगे जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज आपके साथ रूबरू होने वाले हैं, आपके साथ जुड़ने वाले हैं हिस्ट्री को लेकर। और आप सभी को पता है कि हिस्ट्री में टोटल इस बार 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 7 चैप्टर में से 2 चैप्टर का फुल मैराथन करवा चुका हूं। आज जो है वो आपका तीसरा चैप्टर का मैराथन है और तीसरा चैप्टर का नाम आपका क्या है, 3 वर्ग है ना। तो आप लोग जो है वो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है। साथ ही साथ यदि आप 11th में हैं और 11th के बाद 12th में जाकर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अभ्यास बैच 2026 को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि रामनवमी के अवसर पर 70% ऑफ के साथ 70% ऑफ के साथ मात्र 1499 रुपया में, मात्र 1499 रुपया में आपको साल भर जो है वो संपूर्ण तैयारी किया जाएगा प्रॉपर एक बेस्ट रणनीति के साथ। एप्लीकेशन पर आप एप्लीकेशन को प्लेलिस्ट से जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जाकर आप डाउनलोड कर ले और वहां पर एक्स्ट्रा जानकारी आप ले सकते हैं। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो हमारा मोटो है कि क्लास 11th में 40 में से 40 क्वेश्चन हमको कहीं भी छोड़ना नहीं है। उसी के सिलसिले में आज हम आपसे जो है वो 3rd चैप्टर को लेकर बात करेंगे और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप कितने जवाब दे पाते हैं, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, आपके पास है कि आयावर शब्द का अर्थ क्या होता है ना। आयावर शब्द का अर्थ क्या है ना। आयावर शब्द का अर्थ क्या होता है, फटाफट बताएंगे मेरे डियर, है ना। आयावर शब्द का अर्थ क्या होता है ना। टोटल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल आपको जो है वो 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आयावर का मतलब, है ना। एक हो गया पर्यटक हो गया, एक हो गया घुमक्कड़ हो गया, एक जनजाति हो गया और एक मूर्ख हो गया, है ना। ये आपका जो टॉपिक है, ये चैप्टर आपका जो है ना वो आयावर साम्राज्य से है। कहाँ से, सॉरी, आयावर साम्राज्य से ये क्वेश्चन है। और आयावर साम्राज्य में देखेंगे, है ना, तो आयावर का मतलब ही आपको कोई टीचर पढ़ाया होगा या बताया होगा कि आयावर का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ होता है। घुमक्कड़ के जगह पर दूसरा वर्ड भी याद यूज किया जा सकता है, वो क्या है, खाना बदोश। क्या यूज किया जा सकता है, खाना बदोश। तो आयावर का मतलब क्या होता है, वैसे लोग, वैसे घुमक्कड़ लोग या वैसे खाना बदोश लोग जो अपने जीवन के तलाश में या अपने आजीविका के तलाश में जो है वो घूम घूम कर क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक, सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। आनी कहता है कि मंगोल, आप सभी को पता है कि मंगोल जो थे वो पहले क्या थे, प्रारंभ में क्या थे, है ना, ये एक घुमक्कड़ जाति थे, एक खाना बदोश के तौर पर जीवन व्यतीत करते थे, आयावर रूप में जो है वो जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन बाद में ये क्या होते हैं, है ना, एक विशेष राजनीतिक तंत्र की स्थापना करते हैं, एक शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं। और ये किसके नेतृत्व में करते हैं, तो चंगेज खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, चंगेज खान के नेतृत्व में। याद रखिएगा, चंगेज खान के बचपन का नाम क्या, तिमुजिन। क्या नाम है, तिमुजिन नाम है। तो याद रखेंगे इनका बचपन का नाम, चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था, तिमुजिन था, है ना। दूसरी बात याद रखेंगे, ये चंगेज खान का जन्म कब हुआ है, 1162 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1162 ईस्वी में हुआ है। और इनका डेथ कब हुआ है डियर, 1227 ईस्वी में क्या हुआ है, चंगेज खान का डेथ हुआ है। इसके अलावा इन्होंने, चंगेज खान ने जो है
है ना, जिस साम्राज्य की स्थापना किया था उसका नाम क्या रखा गया था, मंगोल साम्राज्य। और इस मंगोल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1206 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चंगेज खान के द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना कब किया गया, 1206 में। इनका जन्म कब हुआ, 1162 में। मृत्यु कब हुआ, 1227 में। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा है। क्वेश्चन कहता है कि किस इतिहासकार जो है वो इतिहासकार ने मंगोल का गोपनीय इतिहास लिखा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इयोगोर दे, है ना, रेखविल्ड्स, है ना, इयोगोर दे रखेविल्ड्स नामक इतिहासकार ने जो है वो क्या किया, मंगोलों का गोपनीय नामक इतिहास को जो है वो लिखने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम, सार्वभौम का मतलब क्या होता है, सभी का, सार्वभौम का मतलब क्या होता है, सभी का, है ना, सार्वभौम शासक घोषित किया गया। तो याद रखेंगे कि जिस वर्ष मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसी समय किरिलताई समूह के द्वारा, किनके द्वारा, किरिलताई समूह के द्वारा, है ना, किरिलताई सभा या किरिलताई परिषद बोलिए या किरिलताई समूह बोलिए, उनके द्वारा जो है वो 1206 में इन्हें क्या दिया गया था, सार्वभौम की उपाधि दी गई थी, है ना। इसके अलावा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस वर्ष चीन में युवान राजवंश का अंत होता है। तो याद रखेंगे कि युवान राजवंश की स्थापना कब होती है चीन में, 1368 में, है ना, 1368 में होता है ना, 1368 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा। आप सभी को पता है कि चंगेज खान के 4 पुत्र थे और इन 4 पुत्रों में से, है ना, जो ओगोदेई था, है ना, ओगोदेई था, उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले ही कह चुका था, मरने से पहले ही उन्होंने घोषित कर चुका था कि चंगेज खान के बाद मंगोल साम्राज्य का जो वास्तविक उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, ओगोदेई होगा। हालांकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद उनके उलूस को, उलूस मतलब उनका क्षेत्र होता है, उलूस को क्या किया जाता है, 4 वर्गों में बांटा जाता है ना, और 4 वर्गों में बांटकर ओगोदेई को भी मिलता है ना, इसके अलावा जोची को भी मिलता है, इसके अलावा, है ना, तोलेयो के भी मिलता है, यानी कि अलग जो 4 पुत्र थे सभी को क्या किया जाता है, बराबर हिस्से में बांटा जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था। वेरी गुड, ये सुनहरा गिरोह की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना किया था जोची ने, है ना, किसने किया था, जोची ने किया था। और आपको पता होगा कि ये जोची जो है ना, ये जोची जो है वो क्या है, चंगेज खान का सबसे बड़ा पुत्र था, है ना। सुनहरा गिरोह की स्थापना किसने किया था, जोची ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती थी। तो इनकी विधि संहिता जो है वो क्या कहलाता था, यास कहलाता था। क्या कहलाता था, यास कहलाता था। यास का मतलब क्या होता है, आदेश, है ना। यास का मतलब क्या होता है, आदेश होता है। जब खान साहब के द्वारा, चंगेज खान के द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता था तो उसी को बोलता था विधि संहिता, या क्या कहा जाता था, यास कहा जाता था। उलूस की यदि बात करें तो उलूस का मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है। और जेरेज की यदि हम लोग बात करेंगे, है ना, तो एक जेरेज क्या था, एक प्रकार का गिरा होता था शायद, है ना, जेरेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1220 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना किया था। यानी कि, है ना, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 1220 ईस्वी में चंगेज खान, है ना, कहाँ के अमीर मुसलमानों को एक उत्सव मैदान में बुलाकर, है ना, उनकी जो है वो भर्त्सना किया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9th का, है ना, 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समरकंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, है ना, समरकंद तो इसका होगा नहीं, ठीक है। इसका यदि हम लोग राइट आंसर की यदि बात करें, है ना, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर की यदि हम लोग बात करेंगे
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुखारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुखारा हो जाएगा। आगे की ओर यदि बढ़ेंगे तो देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी है? तो मंगोल भी है ना, हुन भी है, शाक भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, है ना, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। यहां तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है? आगे कहता है मंगोल का प्रिय पशु कौन था, है ना, तो याद रखिएगा मंगोलों का सबसे प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। देखिए घोड़ा और ऊंट में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन याद रखिएगा मंगोल साम्राज्य का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और घोड़ा क्यों था? क्योंकि इन लोग घोड़ा के माध्यम से क्या करता था? घुड़सवारी करता था, है ना। सैन्य क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। कहता है मंगोलों का प्रिय पशु कुमिस, एक प्रकार की शराब, किस पशु के दूध से बना होता था, है ना, तो याद रखिएगा, है ना, ये घोड़ी के दूध से बना होता था। ये जो कुमिस है एक प्रकार का क्या होता था? शराब होता था, पेय पदार्थ होता था, है ना। और ये किससे बनता था? घोड़ी के दूध से बनता था। कहता है मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु को क्या कहा जाता था? तो उइगुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उइगुर कहा जाता था, है ना। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, है ना। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, कि चंगेज खान की माँ, चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? तो याद रखेंगे इनकी माँ का क्या नाम था? ओलुनिके। अच्छा, माँ का नाम ओलुनिके है, तो हो सकता है पिता का नाम पूछ दे। तो पिता का नाम क्या था? एसुजई था। क्या नाम था? एसुजई था, है ना, एसुजई था। पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम बोरते या बोरटे है ना, बोरते या बोरटे है। एक कमेंट करके बताएंगे इनके भाई का नाम क्या था, वो कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा इनके मित्र का नाम क्या था? वो घुरचू था। इनके मित्र का नाम क्या था? वो घुरचू था, है ना। भाई को आंडा भी कहा जाता था, ये आप सभी को पता होगा। भाई को क्या कहा जाता था? आंडा भी कहा जाता था, है ना। भाई का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। आगे देखते हैं किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर 4 शासक का नाम है, ये चारों जो है वो मंगोल शासक का नाम है। आपको बताना है कि ये 4 में से कौन शासक है ना, जो धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार किया था, है ना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजन खान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गजन खान हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो मंगोल चीन से क्या मंगाते थे? मंगोल जो है वो चीन से क्या मंगाते थे? कृषि उत्पादन, लोहे का उपकरण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से दोनों की मांग होती थी, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। आगे आता है ओलुनिके, क्या कौन था? तो आप सभी को पता है कि ओलुनिके कौन है? चंगेज खान की माँ है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि चंगेज खान जो है, याद रखेंगे चंगेज खान जो है वो किस कबीले से थे? तो ये कियात कबीले से थे। किस कबीले से थे? कियात कबीले से थे। और यदि कुल पूछे कि किस कुल से थे, तो याद रखिएगा बोरो जिगिद, है ना, बोरो जिगिद नामक कुल से थे, है ना। कुल का नाम क्या? बोरो जिगिद। और कबीला का नाम क्या भाई? कियात, है ना। क्वेश्चन आगे कहता है चंगेज खान की मृत्यु, चंगेज खान की मृत्यु किस काल में हुई थी, है ना, या किस आयु में हुई है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? 1162 में। और मरा कब है? 1227 में। मरा कब है? 1227 में। यदि आप लोग को डेट याद होगा तो आसानी से आप जो है वो बता सकते हैं, है ना। आप मान लीजिए 1162, तो 8 इधर 70 हो गया, 38 साल इधर हो गया, है ना, 38 साल आपका उधर हो गया और 27 साल इधर हो गया, है कि नहीं। आप जोड़ लीजिए, है ना, 8 7 15 के 5, है ना, हाथ में 1 3 2 5 और 1 6, 65 साल। बट 65 साल यहाँ पर है नहीं आंसर, है ना। 27 साल इधर हो जाता है और लगभग आपका 38 साल उधर हो जाता है ना। तो एग्जैक्ट आंसर तो आपका होना चाहिए कितना, है ना, 65 साल होना चाहिए। बट आपका जो राइट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या? 72 साल, है ना। राइट आंसर क्या दिया हुआ है? 72 साल दिया हुआ है। आगे देखेंगे कुबलई खां चीन में युवान वंश की नींव कब डाली थी, है ना। युवान वंश की नींव जो है वो कब डाला गया था? तो याद रखेंगे ये आपका कब डाला गया था? 1271 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसके अलावा, है ना, यदि आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका है ना, कि विश्व इतिहास में प्रथम बार
हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया था? आप सभी को यहाँ से पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है वो सांकेतिक मुद्रा जो है वो मंगोल वंश के टाइम में ही चला है। और किसने चलाया है? तो किसने चलाया है? हलाकू ने चलाया था। किसके टाइम में? कुबलई खां के टाइम में। बट कब चलाया है ना, कब चलाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1260, है ना। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष युवान राजवंश के अंत हुआ था? तो युवान राजवंश की स्थापना 1271 में होती है, लेकिन इंड कब होती है? 1368 में। इंड कब होता है डियर? 1368 में। जो भी डियर इस चैनल पर नए व्यूअर्स के तौर पर, नए स्टूडेंट्स के तौर पर पढ़ रहे होंगे, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ है ना नोट से चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से, या फिर सीधा सीधी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पर आपको सारे सब्जेक्ट का जो है वो प्रॉपर टेस्ट भी मिल जाएगा। आप वहां से टेस्ट भी मार सकते हैं। और आपको लगता है कि क्लास 12th में हम बेहतरीन तैयारी करें, क्लास 11th की तरह जो है वो क्लास 12th में समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो आप जो है वो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप हमारे अभ्यास बैच 2026 को ज्वाइन कीजिए। अभी रामनवमी के शुभ अवसर पर 70% ऑफ के साथ मात्र 1499 रुपये में ये आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। आप लेट नहीं करें, है ना, आप देर नहीं करें और बैच को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। आपका ये सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, और वो भी सारे अलग अलग टीचर्स के माध्यम से, है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं, आप एकदम बिल्कुल बेझिझक आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे देख रहे होंगे और हजारीबाग में रहकर पढ़ाई करते होंगे और आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, तो 10 अप्रैल से क्लास 12th का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। आप लेट नहीं करें, आप न्यू बैच को ज्वाइन करेंगे जरूर 10 अप्रैल से, है ना। अभी क्लासेस ऑफ है, 10 अप्रैल 2025 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ऑफलाइन पता कहाँ पर है? तो हेड ब्रांच मेरा चढ़ता है बुढ़वा महादेव में, शारदा कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर में, जो केबी विमेंस कॉलेज के बगल में है, बस स्टैंड वाला रोड में है। साथ ही साथ 2nd ब्रांच चलता है हमारा बाबू गांव में। आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप जो है वो क्या करेंगे? संपर्क करेंगे। चलिए फिलहाल आप लोग की जो है ना, हम लोग अपने पैटर्न की ओर आते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उस क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, है ना। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उस क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में कहता है ना, कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम। चलिए चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तो आपको पता होगा, चूंकि अभी जस्ट बताए थे। एक क्वेश्चन आपको है जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है ना। वो क्वेश्चन आपको ये होगा कि चंगेज खान का जन्म, है ना, कब और किस नदी के किनारे हुआ था, है ना। चंगेज खान का जन्म कब और किस नदी के किनारे हुआ था, फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे कहता है कि चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई के बाद कौन कमान संभालता है? कमान मतलब सम्राट का पद लेता है। तो आप लोग को याद रखना है ये पद जो है वो किसको मिलता है? मंगू खां को मिलता है। किसको मिलता है? मंगू खां को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथ कांग्यूर, है ना, कांग्यूर और तंग्यूर को लिखवाया था, है ना। कांग्यूर और तंग्यूर ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है भाई? तो ये आपका जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और इसको लिखाने का काम किसने किया है? तो इसको लिखवाने का काम कुबलई खां ने किया। किसने किया है? कुबलई खां ने किया है। आगे कहता है मार्को पोलो। आप सभी को पता है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, है ना। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? इटली का। इसी को कहा जाता है आत्रियों का सरताज। इन्हीं को क्या कहा गया है? आत्रियों का, है ना, आत्रियों का सरताज क्या कहा गया है? मार्को पोलो को, है ना। मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था, है ना। मंगोल शासक जो है ना, वो कौन सा मंगोल शासक था जिनके दरबार में या जिनके काल में मार्को पोलो इटली से, है ना, इटली से कहाँ आया था? चीन आया था। उस समय चीन पर भी जो है वो मंगोल वंश का शासन था। तो इसमें से राइट आंसर जो आपका होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुबलई खां, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस शासक ने उत्तराधिकार के चुनाव का निर्णय कुरुलताई को सौंपा था? किसने सौंपा था? चंगेज खान ने सौंपा था, है ना। चंगेज खान जो है वो किसको सौंपा था, है ना, कुरुलताई के ऊपर चुना था। कुरुलताई क्या था, है ना, तो ये सभी जो कबीला होते थे उन कबीला के जो अनुभवी लोग होते थे उन्हीं का एक ग्रुप होता था। कुबलाई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो इसको जो गवर्नर बनाया गया था वो यांग चाउ का बनाया गया था। कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? आंग चाउ का। कुबलाई खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भाग में बटे, है ना, तो इनके मृत्यु के बाद जो है वो ये कितना भाग में बढ़ जाता है? ये बढ़ जाता है 5 भाग में। कितना भाग में बढ़ जाता है? 5 भाग में बढ़ जाता है ना। बाकी हम लोग देखेंगे, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अतः मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो मंगोल वंश का अंत जो है वो किसके द्वारा किया गया? सिकंदर के द्वारा किया गया। सॉरी, सिकंदर होगा इसका राइट आंसर जो होगा वो तैमूर लंग होगा। कौन होगा? तैमूर लंग होगा, है ना। मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो मंगोल साम्राज्य का अंत जो है वो 14वीं सदी में हुआ। राइट आंसर क्या होगा? 14वीं सदी होगा, है ना। और इस प्रकार से लगभग एक चैप्टर का आपका संपूर्ण मैराथन क्लास कंप्लीट हुआ। यदि आप में से कोई भी बच्चा इस चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेंगे। इसी तरीके से सारा सब्जेक्ट का वीडियोस आपका जो है वो डाला गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट के वीडियोस को जो है मैराथन क्लास को देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल धार कर सकते हैं, बिल्कुल शानदार कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपने क्लास 11 के एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप क्लास 12 में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो मैंने बताया कि अभ्यास बैच 2026 को आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है अलग अलग टीचरों का मार्गदर्शन, अलग अलग टीचरों का प्यार और गाइडेंस जो आपको बनाएगी शानदार रिजल्ट के लिए, है ना। तो इसलिए आप लेट ना करें। अभी रामनवमी के अवसर पर 70% ऑफ के साथ ये बैचेज जो है वो दी जा रही है मात्र 1999 रुपये, 1499 रुपये में। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम आपका डिस्क्रिप्शन भी बॉक्स से जो है वो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां आपको फ्री में कुछ टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, वो भी आप वहां से लगा सकते हैं। बाकी बात फिर मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।